हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कामिल वली इदारा रूहानियात की तरफ से आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज जो आप लोगों के लिए वजीफ़ा, आज जो आप लोगों के लिए अमल लेकर आया हूँ, ये नहायत ही मुजर्रब रिकावटों को ख़त्म करने के लिए। हमारे ये जो अमाल आ रहे हैं, ये है फ़कीरी अमाल, पंजाबी के कलाम, जो कि मुख्तलिफ़ फ़कीरों से और मुख्तलिफ़ जो है हमें तालीम हुए, मुख्तलिफ़ दरबारों से तालीम हुए थे, ठीक है। और मुंदरा ये नहीं है, ठीक है, मुंदरे और है, यह मुंदरा नहीं है, लेकिन ये एक फ़कीरी और पंजाबी का कलाम है जिससे आप अपनी हर रुकावट को ख़त्म कर सकते हैं। याद रहे, ये जो पंजाबी और जो है ना फ़कीरों से कलाम मिलते हैं, इसके ये बाकायदा उनके इस्तिखराज करता होते हैं। मतलब ये होता है, इस्तिखराज का मतलब कि अपनी वो रियाज़त। कामिल वली इदारे रूहानियत को यूट्यूब चैनल के जो है इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओके लिखें और डिस्क्रिप्शन में जितने हमारे लिंक दिए गए हैं इसको फॉलो करें, तो इस अमल की, इस वजीफ़े की आपको इजाज़त हो जाएगी। ये जो अमल आपको आज मैं दे रहा हूँ ना, ये वो इस्तिखराज करदा अमल है कि जब वो अपनी रियाज़त करते हैं तो उनको कोई मौकिल या जिन या कोई भी रूहानी शख्स उनको तालीम करता है, तो वो फिर अपने एक अमल से हर मामलात को ख़त्म करते हैं। ये मेरे विर्द में काफ़ी टाइम से रहा है ये वजीफ़ा, और हर किस्म की रुकावट, चाहे वो जादू से हो, बंदिश से हो, जिस किस्म से भी हो, वो ख़त्म करके ही ये दम लेता है। तरीक़ेकार इसका इस्तेमाल का बड़ा ज़बरदस्त है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपने अव्वल व आखिर दरूद तंजीना पढ़ना है 11 दफ़ा, ठीक है। दरूद तंजीना आपने एक नींबू ले लेना है। अब आपको पता है कि मेरे इस मसले में रुकावट आ रही है, ठीक है। जिस मसले में आपके रुकावट आ रही है ना, आपने एक तरीका मैं आपको पहले जो शुरू में बता दूँ उसको गौर से सुने। पहले तो ये है कि अगर आपकी कोई दुआ कबूल नहीं हो रही है तो आपने दुरूद तंजीना पढ़ना है। दुरूद तंजीना पढ़ के और ये जो आगे कलाम में इसको 110 मरतबा पढ़ के फिर अव्वल व आखिर 11 दफ़ा दुरूद तंजीना पढ़ के 7 दिन तक आपने दुआ करनी है। चाहे वो तहज्जुद के वक्त करे या इशा के टाइम, वक्त एक जगह एक होनी चाहिए, पाक साफ़ होकर पढ़ना है, तो इंशाअल्लाह ताला वो दुआ आपकी बारगाह रिसालत में कबूल होगी, बारगाह इलाही में भी कबूल होगी और आपकी मदद हो जाएगी, ठीक है। अगर 7 दिनों में ना हो तो फिर 14 दिन करें, 14 दिनों में ना हो तो 21 दिन करें। इसके साथ साथ आपने बाजरा, चिप या कुछ भी दाना जो है ना वो परिंदों को डालना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ रुकावट को ख़त्म करने के लिए। रुकावट को ख़त्म करने के लिए इसका तरीक़ेकार इस तरह है कि आपने एक अदद नींबू लेना है, ठीक है। अब आपका जो भी काम, जिस तरह आप कोई काम कर रहे हो, रुकावट बन जाती है या होते होते रुक जाता है, तो आपने वो काम अपने ज़हन में रखना है और आपने इसको जो है ना एक नींबू, अच्छा सा फ्रेश नींबू लेकर और पास छुरी लेकर, फ्रेश नई छुरी लेनी है आपने, घर में यूज़ हुई भी नहीं, नई छुरी बाज़ार से ख़रीदे लेकर उसको आपने पास रखना है और इस कलाम को औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़ के आपने इस कलाम को भी आपने इसी तरह पढ़ना है, ठीक है। आगे कलाम क्या है वो मैं आपको पढ़ के सुना दूँगा। फिर उस कलाम को आपने उस नींबू पे जो है ना दम करना है। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला, हर रुकावट हो दूर, पंच तन पाक के सदके हर रास्ता साफ़ हो, हक़ अली अलैहिस्सलाम का वास्ता भी हक़ के या अल्लाह हो या अल्लाह हो या अल्लाह हो। एक बार फिर पढ़ के सुना देता हूँ। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला, हर रुकावट हो दूर, पंचतन पाक के सदके हर रास्ता साफ़ हो, हक़ अली अलैहिस्सलाम का वास्ता भी हक़ के या अल्लाह हो या अल्लाह हो या अल्लाह। तादाद 110 बार इस तरह आपने ये उसके ऊपर ही पढ़ना है। इसमें कोई आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़नी है, बस बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़ के आपने 110 मरतबा ये कलाम पढ़ के उस नींबू पे दम करके, छुरी पे दम करके अपने जो रुकावट है उसको ज़हन में रख के उसका हुक्म लगाना है कि या अल्लाह इस कलाम की बरकत से ये मेरी रुकावट बांध दी, इसमें जो भी रुकावट है वो ख़त्म हो जाए। और उसने आपने नींबू के 4 हिस्से करने हैं, छुरी से काटना, और ज़हन में नीयत ये रखनी है कि आप उस रुकावट को काट रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। इससे अब आप अपने बंदिशें भी ख़त्म कर सकते हैं, जादू भी ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। और इसका सदका भी आप 1 पाव या आधा किलो कलेजी या गोश्त बिना हड्डी के कब्रिस्तान में या जो है ना जानवरों को वीराने में डाल सकते हैं। इसका सदका भी आप लाजमी कीजिएगा। मैं आपको ये वो अमाल बताता हूँ जिससे आपके फ़ौरी तौर पे काम हो जाए, जिनके पीछे मखलूक़ात काम करती है। ये नहीं है कि फ़लाँ आयत या इस तरह, ये अब वो है जो अर्जेंटली तौर के ऊपर आपके काम हो गए इससे, ठीक है। तो ये कलाम आप करें और इसकी इजाज़त का तरीका यही है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओके लिखें और हमारे जितने भी लिंक हैं उन सब
को फॉलो करें और चैनल जो हमारे लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन में उनको आप सब्सक्राइब करेंगे तो उनकी इजाज़त हो जाएगी। ये इजाज़त है, बगैर इजाज़त मत कीजिएगा। जहाँ पे इसका रिएक्शन है वहाँ पे रिएक्शन भी इसका होगा। अगर रिएक्शन हो गया तो फिर आपको कोई नहीं निकाल सकेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, क्या पता आपकी वजह से भी किसी का मसला हल हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़।